हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आप लोगों के रिलेटेड होंगे मॉड्यूल सेकेंड यानी कि M2R5.1 पेपर के से। और ये क्वेश्चंस आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं और पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के ये जुलाई वाले पेपर्स में भी ये क्वेश्चंस यहाँ से आए। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तो पहला क्वेश्चन है आपको बताना है डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस हैं आपके पास वर्ल्ड वाइड वेपन, वर्ल्ड वाइड विंडो, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वर्ल्ड वाइड राइटर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब। देन सेकंड है आपका HTML का आपको फुल फॉर्म बताना है जिसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं हाइपरटेक्स्ट मेड अप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ह्यूरिस्टिक लैंग्वेज या फिर हाइपरटेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप लोगों के लिए फुल फॉर्म्स जो हैं वो पेपर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपका मॉड्यूल चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फिर फोर्थ हो, चारों ही मॉड्यूल्स के लिए आप लोगों के फुल फॉर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर बार पेपर्स में 4 से 5 फुल फॉर्म्स आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग फुल फॉर्म ज़रूर पढ़ के जाइएगा सारे, ताकि आप लोग फुल फॉर्म्स वहाँ पर आपका फुल फॉर्म जो है वो वहाँ पर आप लोगों को आता रहे। आप लोग ऐसा मत करिएगा कि फुल फॉर्म्स आए और आप लोग उसको छोड़ के चले आए, ऐसा मत करिएगा। देन नेक्स्ट है आपका HTTP स्टैंड फॉर। इसमें आपके पास ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल। इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हमने आप लोगों के लिए अलग से भी फुल फॉर्म्स के कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो आप लोग उनको ज़रूर जाकर देखिएगा, जो कि पॉसिबिलिटी है कि उसमें से आपके पेपर्स में कुछ फुल फॉर्म्स पूछे जाएँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4, डैश इज़ नोन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के फादर्स कौन हैं? रॉबर्ट हैं, टिम थॉमसन है, चार्लिन है या फिर टिम बर्लिन है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज़ टिम बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 5, and dash is a company that provide internet access to use a subscriber of its service। ऑप्शन है अपारनेट, साइबरनेट, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये कौन सी कंपनी हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है? दैट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देन क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ वेब पेज ऑन इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। ऐसा कौन सा इसमें से नाम है? ऑप्शंस जो दिए गए हैं अपलोडिंग, फॉरवर्डिंग, ट्रांसफरिंग या फिर डाउनलोडिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आप लोगों के वेब पेज से वेब पेज इंटरनेट के वेब पेज से आपके कंप्यूटर में फ़ाइल को ट्रांसफ़र करता है? तो उसको क्या कहते हैं? वो आपका कहलाता है डाउनलोडिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 8, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज़ कॉल्ड। अगर आप लोग एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट जाते हो तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसफरिंग, शिफ्टिंग, ब्राउजिंग या लोडिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ ब्राउजिंग। क्वेश्चन 9, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम पासवर्ड इज़ नोन एज। अगर आप लोग वेरिफिकेशन के लिए लॉगिन करते हो नेम और पासवर्ड से तो वो आपका क्या कहलाता है? कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, लॉगिन इन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ ऑथेंटिकेशन।
Then question number 10, dash is the oldest and most popular form of communication between. इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर कम्युनिकेशन है कंप्यूटर्स का? मैनेजर, चार्ट, VoIP या फिर ईमेल? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज़ ईमेल। यहाँ पर आप लोग फुल फॉर्म हमें कमेंट करके बताएंगे कि VoIP का क्या होता है। और ईमेल आपका फुल फॉर्म पूछा गया था एग्ज़ाम में, जो कि होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इसे याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द इंटरनेट सपोर्ट आ लार्ज सिस्टम इज़ डैश। जो इंटरनेट सपोर्ट करता है सिस्टम को वो क्या है? प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस है या फिर वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड एक्सेस पॉइंट है, इंटरनेट एक्सेस पॉइंट है? तो जो कि इंटरनेट सपोर्ट करता है लार्ज सिस्टम का वो कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, डैश आर सेट ऑफ रूल एंड प्रोड्यूसर्स फॉर कम्युनिकेटिंग, प्रोग्राम, एल्गोरिदम, प्रोटोकॉल या फिर मेल? तो वो आपका होता है प्रोटोकॉल्स, जो कि रूल्स और प्रोड्यूस को सेट करता है एक कम्युनिकेशन के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 13, ईच कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इंटरनेट मस्ट। जो हम लोगों का कंप्यूटर्स है उसको कनेक्ट होने के लिए क्या चीज़ है जो ज़रूरी होती है, मस्ट है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास BNIB, MPC, हैव अ यूनिक IP एड्रेस, बी इंटरनेट कंपैटिबल या फिर हैव अ मॉडर्न कनेक्शन। तो जो आप लोगों के लिए कंपलसरी होता है वो होता है आपके कंप्यूटर के लिए IP एड्रेस, क्योंकि हर एक कंप्यूटर का IP एड्रेस यूनिक होता है, उसी के थ्रू आप लोगों का कंप्यूटर कनेक्ट होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, आ होम पेज इज़ डैश। जो आपका होम पेज होता है उसमें वो क्या होता है या फिर वो क्या चीज़ है जो आप लोगों के लैपटॉप या फिर साइट में आता है? पहला ऑप्शन है आपके पास एन इंडेक्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया आर्टिकल्स वेयर ऑल इंटरनेट डाटा इज स्टोर्ड, या फिर रिक्वायर फॉर एक्सेस टू इंटरनेट, या फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि होम पेज जो होता है वो आपका वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है। Then question number 16, dash is a document commonly written hypertext markup language that is accessible through the internet or other network using इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र का यूज़ करके हम लोग किसी भी HTML डॉक्यूमेंट्स को राइट करते हैं। वो कहाँ पर होता है? वर्ड में होता है, वर्ड पेज में होता है, वेबसाइट में होता है या फिर विंडो में होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ वेब पेज। Then question number 17, in order to upload a HTML file to a web server you use। अगर आप लोग HTML फाइल जो है आपकी उसको अपलोड करते हो वेब सर्वर में, तो वो आपका आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे? HTTP, SMTP, TCP और FT। यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखिए जो मैंने 4 ऑप्शंस रखे हैं, जो कि HTTP, SMTP, TCP और FTP है। ये चारों ही फुल फॉर्म्स इसके होते हैं, जो कि आप लोगों के पेपर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इन चारों यही आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। तो आप लोग इनके सबके फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिएगा। STTP का क्या मैंने अभी बताया था, आप लोग को पता होगा। SMTP का, TCP और FTP का आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या होता है। अगर नहीं पता है तो हमें बताइएगा, हम अलग से इसके लिए वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे, जिसके लिए मॉड्यूल सेकंड के लिए जो जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स होते हैं उसके लिए हम अलग से एक वीडियो ला देंगे। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा FTP, क्योंकि अगर कोई भी HTML फाइल जो है वेब सर्वर में आप लोग डालोगे तो उसके लिए आप लोगों को फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। तो इसका फुल फॉर्म हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, जो कि FTP का होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देन क्वेश्चन नंबर 18, वेब पेज इज़ लोकेटेड यूजिंग आ।
जो वेब पेज होता है उसे लोकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग, या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, या यूनिफॉर्मली रीचेबल लिंक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है जो कि होता है URL। तो इसका फुल फॉर्म भी आपके पेपर्स में पूछा जाता है कि URL का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज टू www? तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो www में यूज़ किया जाता है? FTP, SMTP, TCP या STTP? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज़ STTP। Question number 20. A web page display a picture. What tag was used to display the picture? अगर आप लोग वेब पेज में कोई पिक्चर को डिस्प्ले करते हो तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करते हो? तो ऑप्शंस हैं आपके पास पिक्चर, इमेज, IMG डॉट या फिर SRC। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन सी, दैट इज़ IMG। Question number 21. A piece of icon or image on a web page associated with another web page is called. अगर कोई piece of icon और image वेब पेज से दूसरे वेब पेज से एसोसिएट करती है, लिंक करती है, तो उसको आप लोग क्या कहते हो? URL, हाइपर लिंक, प्लगिंग या फिर कनेक्शन? तो वो आपका क्या कहलाता है? हाइपर लिंक कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। Then question number 22. Dash is a computer program running to serve the request of other program, survey, client, सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन। अगर कोई अदर प्रोग्राम्स के लिए सर्वे रिक्वेस्ट करता है कंप्यूटर्स के में, तो वो आपका क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है सर्वे। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23. A web cookie is a small piece of data dash. जो आपका वेब कुकी होता है वो स्मॉल पीस ऑफ डाटा का क्या होता है? ऑप्शंस में है सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर द यूज़र वेब ब्राउज़र वाइल अ यूज़र इन ब्राउजिंग अ वेबसाइट। सेकंड है सेंड टू यूज़र टू स्टोर इन सर्वर while a user in browsing a website. थर्ड है सेंड फ्रॉम रूट सर्वर फॉर ऑल सर्वर। देन डी है नन ऑफ द मेंशन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर द यूज़र वेब ब्राउज़र वाइल यूजिंग इन ब्राउजिंग अ वेबसाइट। एंड क्वेश्चन नंबर 24. Programs are automatically located and operate as a part of browser. आपका जो प्रोग्राम्स है वो ऑटोमेटिकली लोकेटेड और ऑपरेट होता है ब्राउज़र से, तो वो आपका क्या होता है? यूटिलिटीज़ होता है, प्लगिंग होता है, या वेब पेज होता है, एड ऑन होता है? करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी, दैट इज़ प्लगिंग। क्वेश्चन नंबर 25. A website structure is more important to a user than its physical structure, commercial, logical, file या फिर डाटा? जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका वेबसाइट का कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है? A site that link every page to every other page could be considered to extinguish a structure is called a। अगर एक कोई लिंक से जो कोई आपका असाइड दैट लिंक एवरी पेज, जो आप लोगों के पेजेस होते हैं वो अगर कोई अदर पेजेस से लिंक करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर्स को आप लोग
क्या बोलते हो, मिक्स्ड फॉर्म होता है, मिक्स्ड हायरार्की होती है, या फिर फुल मैश होता है, या प्योर ट्री होता है, तो वो आपका कहलाता है फुल मैश। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, W3C इज़ नोन एज। W3 जो है वो आपका, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहाँ पर है आपके पास ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोल, वर्ल्ड वाइड वेब कोड, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब कमांड। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। देन क्वेश्चन नंबर 28, नॉर्मली ऑपरेट विद इन द ब्राउज़र विंडो। आप लोग नॉर्मली ब्राउज़र जो विंडो होती है उसे ऑपरेट करने के लिए क्या यूज़ करते हो, प्लगइन, प्रोग्राम्स, कोड, या फिर डाटा। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ प्लगइन। क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज़ अ FTP सर्च टूल फॉर इंटरनेट। अगर कोई भी आप लोग FTP सर्च टूल करते हो तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले यूज़ क्या करते हो, गूगल का, अर्चीज़ का, अल्ट्रा विस्टा का, या फिर गोफर का। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 30, SMTP का आपको फुल फॉर्म बताना है कि यहाँ पर करेक्ट क्या होगा। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोग्राम, सिंपल मोड टेक्सटिंग प्रोग्राम, सिंपल मेमोरी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट्स आपके 30 MCQs थे। आगे भी हैं कुछ, 31 देखते हैं। डैश इज़ अ प्रोटेक्ट डाटा एंड पासवर्ड। जो कि आपके कंप्यूटर्स में डाटा होता है और पासवर्ड्स होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, इनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, या फिर नॉन रिपोर्टेशन। करेक्ट ऑप्शन आपका होता है ऑप्शन ए, दैट इज़ इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन की वजह से आपके जो डाटा और पासवर्ड्स होते हैं वो आपके प्रोटेक्ट रहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 32, डैश प्रोग्राम्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट एज अ पार्ट ऑफ ब्राउज़र यूटिलिटी, प्लगिंग, प्रोग्राम्स, या फिर एड ऑन। तो इसका ऑप्शन आपको ऑप्शन बी है, दैट इज़ प्लगिंग। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देन क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। डैश इज़ अ नेटवर्क in which the programs are connected directly using by some type of cable। किस केबल से आप लोग कंप्यूटर्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो नेटवर्क से, लैन, मैन, कैन, या फिर हैन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ लैन। और लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो कि आपके हमेशा पेपर्स में आ ही जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। देन क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन आ ही गया कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 35, वंस द मेल इज़ सेंड द मैसेज इज़ ब्रोकन इनटू पीस इज़ कॉल्ड। जो आप लोग मेल्स को सेंड करते हो उसके जो मैसेज होते हो वो पीसेस में ब्रेक जो होते हैं उसको आप लोग क्या कहते हो, पॉकेट, प्रोसेस, डिजिट, या फिर बाइट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ पैकेट। तो ये आपके 35 थे इम्पॉर्टेंट MCQs मॉड्यूल सेकेंड के, जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले पेपर्स में। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस और सारे फुल फॉर्म्स जो मैंने बताए हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के पेपर्स में हेल्प हो सके। तो जो भी बच्चे नए हैं और जिन्होंने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।